लिख दें सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, ओहो, यहां लिख दें सच्चिदानंद घन परमात्मा ब्रह्म की वाणी में, यानी पूर्ण परमात्मा की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। हो गया क्लियर? वो सच्चिदानंद कौन है? परम अक्षर ब्रह्म है। उत्तम पुरुष तो अन्य ब्रह्म, पर ब्रह्म से भी न्यारा वो पूर्ण ब्रह्म, वो कबीर परमेश्वर, उसने अपनी वाणी में, कबीर परमेश्वर की वाणी में, अपनी वाणी में उसने अपने मुखारविंद से, अपने मुखारविंद से, अपने तत्व, अपनी वाणी में अपने मुखारविंद से उच्चारण करके तत्व ज्ञान दिया हुआ। यही गीता जी कहती है, यही पवित्र श्रीमद् भगवत गीता कह रही है कि उसमें गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि इस प्रकार उस पूर्ण परमात्मा सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, जो वेदों से अलग है, वो पांचवा वेद जो गीता से भी भिन्न है, उसकी वाणी में बहुत विस्तार से लिखे हैं। वो तत्व ज्ञान है, परमेश्वर की वाणी या सच्चिदानंद ब्रह्म की वाणी अर्थात वो तत्व ज्ञान है। इसी के विषय में 34वें श्लोक में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को जो 32वें श्लोक में कहा, उसको तत्वदर्शी संतों को समझ, वो उनके पास पाओगी वह सच्चिदानंद घन की वाणी। अब देखना, ये 32वां श्लोक आपने पढ़ा है कि इस प्रकार बहुत तरह के यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठान की जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, इन्होंने वेद की वाणी लिखा है, गलत है ये, विस्तार से कहे हैं। और उन सबको तू कर्म जान, कर्म से ही होने वाले जान, यानी ठाली बैठ के हठ योग कर नहीं होंगे, वो काम करते करते होने वाले, शारीरिक क्रियाओं द्वारा संपन्न होने वाले हैं वो। इस प्रकार तत्व से जानकर उस अनुष्ठान को तू कर्म बंधन, उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वदा मुक्त हो जाएगा। स्पष्ट हो गया? अब 33वें श्लोक में कहा है कि ये 33वां श्लोक है अध्याय नंबर 4 का। इसमें केवल इतना बताया है कि हे परमतम अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है। यान मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाती है। ये क्या कहना चाहा है इसमें कि जैसे कोई मनमर्जी से कितना भंडारा, जो धन से होने वाले धार्मिक अनुष्ठान है, कितना मंदिर बनवा दिए, कितना धर्मशाला गौशाला बनवा दी, कितना जो है वैसे भंडारे लगा दिए। कहते हैं इस तरह पैसा बर्बाद करने से अच्छा पहले तो ज्ञान समझ। इन सब से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। ये ज्ञान यज्ञ में यानी तत्व ज्ञान के अंदर सारे कर्म समाप्त हो जाएंगे या सभी उसके अंदर सीमित हो जाएंगे। फिर उसके आधार से तू सत्संग अपना अनुष्ठान कर। उसी के बारे में फिर 34वें श्लोक में कहा, 4वें अध्याय के, कि उस तत्व ज्ञान को जो 32वें श्लोक में जो सच्चिदानंद घन की वाणी में जो आपको मिलेगा, वो तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम कर। तत्वदर्शी संत वो फिर तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अब वो तत्वदर्शी संत कैसा है, उसकी पहचान क्या है, वो गीता जी के अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में कही है। अब ये 15वें का 1 अब सुनाएंगे आपको, ये देखिएगा। अथ पंचदशोध्याय 15वां अध्याय। इसमें प्रथम मंत्र में लिखा है कि आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले। अब इन्होंने अड़ंगा अनुवाद कर रखा है। अधः शाखम सीधा लिखा कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को जड़ नीचे को शाखा। इन्होंने अधः शाखम का लिख दिया ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले, मुख्य शाखा वाले नहीं, अधः शाखम नीचे को शाखा। अधः शब्द का इन्होंने ब्रह्मा का मुख्य लिख दिया, ब्रह्मा का मुख्य। अब यहां देखो अधः माने इन्होंने किया है 3रे श्लोक में, ये देखिएगा। अधः माने नीचे, ऊर्ध्व माने ऊपर, कति स्पष्ट है। अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, ऊर्ध्व माने ऊपर। एले बता, इतना अड़ंगा कर दिया इन्होंने ज्ञान बिना। यहां सीधा है ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को जड़, ऊर्ध्व मूलम ऊपर को जड़ वाला, यानी पूर्ण परमात्मा रूपी तो ये जड़ है संसार रूपी वृक्ष की, और अधः नीचे को शाखा है। इस संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। छंदासी यस्य प्रणानी, उसके टुकड़े, छंद माने न्यारे न्यारे विभाग, छंदी छेद जिसको कहते हैं, ये उसके न्यारे न्यारे विभाग पत्ते आदि के हैं।
उस संसार रूपी वृक्ष को जो मूल सहित तत्व से जानता है, यानी उसके सारे अंगों से परिचित है, स वेदवित वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। अब फिर देखिएगा, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अवम छंदासी यस्य प्रणानी, ये माने जो, तम माने उसे, संसार रूपी वृक्ष को सभी सर्वांग सहित जानता है, सभी भागों सहित जानता है, वेद माने जानता है, स वेदवित वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। और परमात्मा कबीर परमेश्वर जी ने उस तत्वदर्शी संत की भूमिका स्वयं ही की थी। क्या बताया था? अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। परमेश्वर ने वो अपने उस मुख्य ज्ञान में, जो जिसके विषय में गीता जी कह रही है कि उस परमेश्वर के मुख्य ज्ञान में, उसके वाणी में ये सारा ज्ञान विस्तार से लिखा, वो परमात्मा ने विस्तार दे ही रखा है आपके समक्ष, पहले ही वो विद्यमान था, लेकिन आप नहीं समझ सके, विश्वास नहीं कर सके, क्योंकि हम वेदों और गीता पर ज्यादा विश्वास करते थे, कबीर साहब को अशिक्षित मानते थे। अब हाँ, उन वेद, पवित्र वेदा और पवित्र गीता जी ने सेकंड कर दिया, समर्थन कर दिया उस परमेश्वर की वाणी का। तो अब जो गीता और वेदों से अलग भी जो ज्ञान परमेश्वर की वाणी में है, वो भी हमें मान्य होगा, क्योंकि वेदों और गीता तक का ज्ञान तो उनसे मेल खाता ही है। इससे अलग जो ज्ञान है ऊपर का, वो भी हमें मान्य अपने आप हो जाएगा। यानी ये एक फैसला हो जाएगा, कबीर जी ने जो लिखा वो सही है, क्योंकि उन्हीं का लिखा हुआ वेदों में प्रमाणित पाया। अब परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ ज्ञान देखिए, ये एक संसार रूपी वृक्ष है, ऊपर को जड़ वाला और नीचे को रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिवजी रूपी शाखा वाला। ऊपर को जड़ तो ये पूर्ण परमात्मा, और नीचे को शाखा वाला ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। अब गीता ज्ञान दाता ने केवल एक संकेत दिया कि ऊपर को जड़ तो पूर्ण परमात्मा समझो, नीचे को तीनों शाखा हैं, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिवजी। उसने बीच के विषय में नहीं बताया, उसके विषय में ऑप्शन छोड़ दिया कि वो तत्वदर्शी संत वो होगा जो इसके सभी अंगों की जानकारी देगा। अब देखो, परमेश्वर ने बताया कबीर जी ने कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, अक्षर पुरुष एक पेड़ है। ये पेड़ है जो पृथ्वी से बाहर नजर आता है। इसका ये तना क्षर पुरुष है, अक्षर पुरुष है, परब्रह्म, और इससे मोटी डार निकली, ये ज्योति निरंजन अर्थात ब्रह्म है, क्षर पुरुष। ये तना अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म, और इससे निकली एक मोटी डार। बहुत सी डारें निकलती हैं, उनमें से एक लेते हैं। बहुत से ब्रह्मांड है परमात्मा के, ऐसे एक ब्रह्मांड में आते हैं। ये एक डार जो है मोटी, वो क्षर पुरुष यानी ब्रह्म है। उसकी फिर तीन शाखा हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, और ये तीनों देवा शाखा हैं। हम पात रूप संसार, हम सभी यहाँ पत पात रूप के अंदर है। और मूल कौन है? ये पूर्ण परमात्मा है। यहाँ से खुराक चलती है, यहाँ से खुराक चलती है जड़ से पौधे, पेड़ को, तने में, तने से डार में, डार से तीनों शाखाएं में, और शाखाओं के बाद इन पत्तों में आती है। अब तीन परमात्मा सिद्ध हुए, एक ये ब्रह्म, एक परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष, एक ये क्षर पुरुष, ये ब्रह्म, अक्षर पुरुष परब्रह्म, ये अक्षर पुरुष तना है, और ये क्षर पुरुष ज्योति निरंजन, ये एक मोटी डार है। और तीनों देवा शाखा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी, और पात रूप संसार। पुण्यात्माओं, गीता जी अध्याय नंबर 15